नमस्कार दोस्तों, रियल एक्शन के एक और वीडियो में आप लोग को स्वागत है। चलिए, आज का वीडियो है जो पाकिस्तान से संबंधित है। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर बात करते टीटू हैं। में जिगर को शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान भिखारियों का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। स्पेन के अंदर ना एक टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। वो कहना ये क्रिश्चियन का है, स्पेन मुस्लिम्स का नहीं है, तो मुस्लिम यहाँ से निकले और यहाँ से चले जाए। तो उसी तरह का वाकया अब स्पेन में अब एक और जगह पे मुजाहरे हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ, और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए हैं। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन यो बेरी सरतन से जुदा। क्या बात है। Solidarity in Spain against terrorism. Hundreds of Muslims gather just meters away from where the Barcelona terror attack took place to protest against violence. कहेंगी माँ जी क्यों पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहा जा रहा है? इसलिए जो हुक्मरान हैं ऐसे आए हैं, खुद ही लूट के खा गए हैं और हम लोगों को भिखारी बना दिया उन्होंने। और आज भी हम बेगस हैं, खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। अब इससे जाहिर ये होता है कि तारीख में महंगे डॉलर से आने वाली महंगाई का सबसे ज्यादा जो बोझ है वो दूसरी और तीसरी नस्ल बर्दाश्त कर रही है। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान में जितना कार्टून बना उतना कम, और ये अपने आप को बताते हैं दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन मुसलमान। बिल्कुल सही बात है मेजर साहब। इनको अपने यहाँ से ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान का फिक्र है। इनको तो ये मालूम नहीं है ये इनको दूसरे देश से कैसे निकाला जाता है। अपने मुसलमान को फिक्र करना चाहिए कि देख रहे हैं आप भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है कमर आगा साहब, आप उसकी हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं। आप अकलियतों को दबाना इस गुजरात के कसाब, इस कश्मीर के कसाब ने अपना निसाब बना ली। आप खुद मुस्लिम में कैसे देखते हैं मुसलमानों के साथ वहाँ पे इस तरह का नारवा सलूक बढ़ता जाता है? आपको बतौर मुसलमान तकलीफ होती है और बतौर इंसान तो होनी ही चाहिए। लव जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बनाए गए कवानीन को जालिमाना करार दिया गया, जिसकी बुनियाद पर मजहबी अकलियतों यानी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। और सुने, आपने अक्सर सुना होगा मुसलमान बड़े फख्र से आपको बताते हैं जब कोई मोमिन नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस दे देता है तो कहते हैं देखो ये हमारे इस्लाम की तरबियत ऐसी है, ईमानदारी वगैरह, तब अपना इस्लाम घुसा देते हैं। और जब कोई मोमिन गंदी हरकत करता हुआ पकड़ा जाता है तब उस बंदे के कैरेक्टर को नहीं देखते, तब ये नहीं कहते कि भाई इस्लाम इसके कैरेक्टर को बेहतर करने में नाकाम रहा, तब ये नहीं कहते। लेकिन जब किसी का कैरेक्टर ठीक निकल आता है तो उस पे इस्लाम को क्रेडिट दे देते हैं। तो जाहिर बात है ये बड़ी भोंडी सी लॉजिक है। बिल्कुल ये मुसलमान जितने मजहबी है ना उतने काम खराब करते हैं। कैसे? इनके मजहब में खोट है। ये इतने जाहिल के बच्चे हैं कि मतलब पाकिस्तानियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद है, हमारा देश बर्बाद है। नहीं, इकोनॉमी बर्बाद, देश बर्बाद, यहाँ के लोग बर्बाद हैं। हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं भिखारी कहा जाता? कान खोल कर सुनो, हाँ, अच्छे बच्चे की तरह। क्योंकि वो उनका हुक्मरान अच्छा है ना, क्योंकि वो उनका हुक्मरान अच्छा है ना। तेरा बाप जरा सुनिए। कान का पता कौन है? हाँ, मोदी तो कहते हैं भाई कातिल है वो। बिल्कुल चुप। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या वजूहत है कि सऊदी और दुबई तक हमें कह रहा है कि चलो भाई अपने मुल्क में। वजूहत तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों ने इस तरह की इमेज खराब कर दी हुई है। क्यों गलत हरकतें करते हैं बाहर जाके? उनका दिमाग खराब है, पागल हो चुके हैं। अच्छा बात नहीं ना इस मुल्क में आइन है ना कानून है, क्या है, क्या बनाना पब्लिक बना दिया गया, मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का। इसकी आइन, इसके कानून, इसकी अदलियां, ये है क्या? ये मुल्क रह क्या गया है? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? ये पागल हो गया। लेकिन हमारे पाकिस्तानी में जो लालच और हमारे पाकिस्तानी में जो बेईमानी, झूठ फरेब जो है ना बहुत ज्यादा आम हो गया हुआ है। स्पेन के अंदर ना एक टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। वो कहना ये क्रिश्चियन का है, स्पेन मुस्लिम्स का नहीं है, तो मुस्लिम यहाँ से निकले और यहाँ से चले जाए जहाँ जहाँ से आए हुए हैं। इवन के पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम कुछ ममालिक है जो कि गेट आउट का ट्रेंड चला रहे हैं पाकिस्तानी मोमिन या मुस्लिम्स। क्या वजूहत है कि बाहर के ममालिक में पाकिस्तानियों की इमेज इतनी गंदी जा रही है और वो कह रहे हैं निकलो इधर से? पाकिस्तान की इमेज इतनी खराब है जितनी अवाम ने की हुई है, लेकिन अवाम भी बहुत अच्छी है। ये बाहर के मुल्कों वालों की अपनी सोच है। हालांकि पाकिस्तान हर काम में सबसे आगे। आप को भी पता है सारी दुनिया में मीन्स के भाई वो अच्छे इलाके के लोग हैं, सबको इतनी अच्छी तरह से बैनिश करते हैं। इससे बेहतर तो कोई भी नहीं है। और मुसलमानों को ये कह रहे हैं, आपको पता है कि मुसलमानों की तो अल्लाह ताला ने बुनियाद बनाई हुई है। जलील करवा रहा है अल्लाह ताला ने जलील करवाने के लिए ही
जमीन पे भेजा है। अल्लाह ताला ने तुमको लोग को जलील करवाता है, तो पाकिस्तानियों थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, अल्लाह ताला ने तुम लोग को क्यों जलील करवा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ दंगे हो रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, कोई बुद्धिस्टों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, एथियस्टों के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं हो रहा पंजाब। दुनिया के हर कोने में जहां जहां पे मोमिन जाते हैं वहां पे मोमिनों के खिलाफ, अगेन नॉट नेसेसरली किसी गोरे काले या ब्राउन के खिलाफ, वहां पे बार बार बीच में इनके खिलाफ बोला जाता है। ये मुसलमानों की तो तरबियत बड़ी अच्छी होती है। मुसलमान तो अपने कैरेक्टर से दिखाता है कि हम कितने अच्छे हैं और लोग हमसे फिर मुतासिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हैं, लंबी चौड़ी गप्पे गुप्पे मारते रहते हैं। ये ना तो बाहर के मुमालिक में सऊदी और दुबई ये क्लेम कर चुके हैं कि बाहर आके पाकिस्तानी मांगते हैं, बच्चियों के साथ गलत एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से सऊदी और दुबई ने हमारे वीज़ास को बहुत कम कर दिया है। अब सऊदी और दुबई तो मुस्लिम ममालिक है, वो हम पे इल्ज़ाम क्यों लगाएगा गलत? तो क्या वजूहत है कि सऊदी और दुबई तक हमें कह रहा है कि चलो भाई अपने मुल्क में। वजूहत तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों ने इस तरह की इमेज खराब कर दी हुई है। क्यों गलत हरकतें करते हैं बाहर जाके? उनका दिमाग, पाकिस्तानियों ने इस तरह की इमेज खराब कर दी हुई है। क्यों गलत हरकतें करते हैं बाहर जाके? उनका दिमाग खराब है, पागल हो चुके हैं। बात सुने, अपनी इमेज सही रखे, बाहर जाके क्यों मांगे? अपनी जाके वहाँ जाके अपनी रेपुटेशन दिखाए कि हम ऐसे नहीं है। हमारा भी एक इमेज है, मतलब कि हम पाकिस्तान में, हम पाकिस्तानी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जगह जगह से मांगे। कहेंगी माँ जी क्यों पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहा जा रहा है? इसलिए जो हुक्मरान हैं ऐसे आए हैं, खुद ही लूट के खा गए हैं और हम लोगों को भिखारी बना दिया उन्होंने। हाँ, अगर आपकी माशाल्लाह उम्र भी ज्यादा, आपने तजर्बा भी होगा, हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं भिखारी कहा जाता? कान खोल कर सुनो, क्योंकि वो उनका हुक्मरान अच्छा है ना। तेरा बाप आया। हाँ, हमारा एक आता खा पी के चला जाता, दूजा आता फिर आवाम की को सोचता ही नहीं। हुक्मरान का पता कौन है? हाँ, मोदी। तो कहते हैं भाई कातिल है वो, हम तो कहते हैं बड़ा बुरा है, तो फिर उनकी इमेज क्यों अच्छी? उसने अपनी हुकूमत, अपनी आवाम संभाली हुई। हमने, हमारे लोगों ने ये नहीं संभालते, इनको लड़ने से फुर्सत नहीं है। वो अच्छा, वो चोर 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 में ना हमारी किस्मत खराब कर दी है। आपको पता है इसमें मुसलमानों को ना बड़ा गंदा नजर देखा जा रहा है, और आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि हमने इस्लाम कैसे फैलाना है। मुसलमान जब बाहर जाएंगे तो अपनी इमेज अच्छी दिखाएंगे तो इस्लाम फैलेगा। हाँ, ये मुसलमान जितने मजहबी है ना उतने काम खराब करते, इनके मजहब में खोट है। हाँ, जो हम अंग्रेज हैं देखें, वो एक बात करते हैं बस उस पे खड़े हो जाते हैं। हमारा दीन जो है इस्लाम है, लेकिन फिर भी हम वादा करके मुकर जाते हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते। हाँ, हम लोग, हमारे में झूठ बहुत है, हर मुल्क नहीं करता। क्यों? इसलिए कि उनको नई तरबियत। हाँ, हमारी तरबियत गलत है, हमारे हुक्मरान गलत है। झूठ बोलो, बाद में अल्लाह से माफी मांग। जी, अब ये वोट पड़े हुए हैं, पता ही नहीं कौन आया कौन गया। ये तो हमारे मुल्क का हाल है, रिजल्ट ही नहीं आया, अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। हाँ, क्या समझती है, जिस तरह से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, उनका एक पीएम 10-10 साल रहता है और तरक्की करवाता है और दुनिया में उनकी इज्जत बनती है, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते? नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर वाले ही नहीं सही। दुनिया में इज्जत ही तब होगी जब बाप अच्छा। जहाँ पे जाते हैं वही कहते हैं जी मुसलमान 2 नंबर, मुसलमान ऐसे। हाँ जी, सऊदिया के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि जब ये लोग जाते हैं ना उमरा वगैरह के लिए, तो वहाँ पे तो मांगते हैं। उसके बाद जब इमेज इतनी गंदी हो गई तो वहाँ पर जो दुकानदार है ना, वो सोना दिखाते हुए इनको डरते हैं कि भाई ये चोरी करके ना, चोरी करके ना, क्योंकि हम लोगों ने, हमारा ईमान नहीं सही, हमारा ईमान मजबूत हो, कोई हमें बात ही नहीं करता। समझते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है वो भी वैसे नहीं है जैसे हम हैं, उनके लिए भी बुरा नहीं कहा। नहीं, हम बहुत गलत है। हमारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं, हम बाहर जाए कमाने। ये जो पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, ये इनमें जो इनमें जो जद्दोजहद चल रही है ना, ये उनका भी कसूर नहीं है, कसूर हमारा भी नहीं है। ठीक है, लाइक ये हमारे जो रेपुटेशन और हमारे इन पाकिस्तानी हालात जो गुजर गए हुए ना, जो आवाम देख रहे हैं और जो आने वाला आवाम को नजर आ रहा है, इस बना पे लोग तो बाहर जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग मेच्योर्स होते हैं ना, जिनको पता यार हमने अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ मजबूत हमने अपना बैकग्राउंड कर लेना, लोग समझदार होते हैं, वो बाहर जाते हैं अपना कुछ बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग इनमें शामिल हो गए हुए हैं जो बाहर जाके कमाते नहीं है, मेहनत नहीं करते, उधर जाके मांगना शुरू कर देना। लाइक किसी को भी बैड मैनर्स जो है ना लोगों में ठूस के भरे हुए हैं, खासतौर पर हमारे पाकिस्तानी। हाँ, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन इसमें मैं ये नहीं बोलता कि यार हर इंसान बुरा होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में जो लालच और हमारे पाकिस्तानी में जो बेईमानी, झूठ फरेब जो है ना बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी जाके बाहर की आवाम के साथ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी और हमारे पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अगर हम इंडिया की तरफ चले जाते हैं ना, तो इंडिया में क्यों नहीं होता? हर इंसान, आज दुबई में कहीं भी चले जाए, पाकिस्तान को जॉब मिलती ही नहीं है। पाकिस्तान में जितना जॉब का है उतना पूरे देश में नहीं है। खैर, आप वहाँ तो जिहाद का फैक्ट्री है,
ISI का फैक्ट्री चल रहा है, आतंकवादी का फैक्ट्री है। बस तुम लोग को अल्लाह ताला जलील करवाने के लिए नहीं भेजे हैं यहाँ। तुम लोग खुद को, अपना ही गलती को सोचो, अपना सरकार को देखो। सबसे पहली बात, पाकिस्तानियों, किसी दूसरे को और मीडिया को सुनना बंद करो, खुद को देखो और यह बोलना बंद करो कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर तुम्हारा नहीं है, तुमसे कश्मीर बहुत आगे निकल चुका है। तुम खुद को देखो। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको इसी तरह से पाकिस्तानी वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।